यहाँ पे आपका इस जो क्लास चल रहा है बहुपद, इसके बारे में हम बहुपद को आपको रिवाइज करा चुके थे। हम इसके बाद बहुपद के शून्य की चर्चा कर रहे थे कि बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। बहुपद के शून्यक यक्स के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर वह बहुपद शून्य हो जाता है, तो हम कहते हैं उस मान को, यक्स के उस पर्टिकुलर मान को हम बहुपद के शून्य कहते हैं। तो बहुपद के शून्य के बच्चों यक्स के वे मान होते हैं कि जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, तो यक्स के उस मान को बहुपद के शून्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर टिप्पणी लिख लीजिए, बहुपद के शून्य एग्जाम्पल पी एक्स बराबर एक्स माइनस 2। अगर हम x बराबर 2 रख दें इस बहुपद में तो क्या होगा, तो आपको P2 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0 क्या मिल गया, आपको 0 मिल गया। तो 0 मिल गया तो ये बहुपद क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो बहुपद 0 क्या हो गया, कैसे हो गया 0, जब आपने x बराबर 2 इस बहुपद में रखा है, तो आपका जो बहुपद है वो x बराबर 2 पे क्या हो गया, 0 हो गया। अतः x बराबर 2 क्या हो गया, इस बहुपद का इसे 0 कहेंगे। x बराबर 2 को क्या, x बराबर 2 को बहुपद का 0 कहेंगे, तो आपने एग्जाम्पल से देख लिया कि बहुपद क्या होते हैं। बहुपद x के वे मान होते हैं जिसे इस बहुपद में रखने पर बहुपद 0 हो जाता है, तो इस मान को, x के इस पर्टिकुलर मान को, x के इस विशेष मान को क्या कहते हैं, बहुपद का 0 कहते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि बहुपद के शून्य को कैसे निकाला जाता है, कि बहुपद के शून्य को हम कैसे निकालते हैं। तो बहुपद के शून्य को निकालने के लिए क्या होता है कि बहुपद को हम 0 के बराबर लिख देते हैं। एक बार सुन लीजिए कि बहुपद के शून्य को निकालने के लिए, बहुपद को क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं, तो हमें बहुपद के शून्य प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर आपका है x माइनस 2, हमें इस बहुपद का शून्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इस बहुपद को हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0, पी बराबर है क्या, आपका x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 2। तो जब भी आपको बहुपद का शून्य निकालना होगा, तो क्या करते हो आप, क्या करोगे, उस सबसे पहले उस बहुपद को क्या करोगे, 0 के बराबर लिख दोगे। उससे हमें क्या होगा, बहुपद के शून्य आसानी से निकल जाएंगे। जैसे आप लिख लीजिए देखिए यहाँ पे आपने बहुपद के शून्य से 2 निष्कर्ष पे पहुंचे कि पहला कि बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि बहुपद के शून्य इसके वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है, उस मान को, इसके उस पर्टिकुलर मान को हम शून्य कहते हैं। दूसरा चीज आ गया आपका कि बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो बहुपद का शून्य निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपको 9th में इसको अच्छी तरह से इसके बहुत से प्रॉब्लम भी कराए थे, तो आपको याद हो जाएगा इससे कि बहुपद शून्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं। इससे हमें क्या होता है कि बहुपद के शून्य आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि मान लीजिए कोई बहुपद आता है, यह है पी एक्स बहुपद है, पी एक्स बराबर है x प्लस 5। तो मैंने बताया है, अभी भी पूछ रहा है कि पी एक्स बराबर एक बहुपद पी एक्स है जो x प्लस 5 है, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बता दिया कि जब इसका शून्य पूछेगा तो आपको क्या करना है,
कि जो बहुपद दिया रहेगा उसको शून्य के बराबर लिख देना है। चलिए लिखिए, क्या होगा यहाँ पे x प्लस 5 बराबर शून्य। तो x बराबर क्या होगा आपका -5। ये क्या हो गया, यह इस बहुपद का शून्य हो गया। इसे x बराबर -5 मतलब x का मान क्या हो गया आपका -5 प्राप्त हुआ, और यह -5 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। इसे आप चेक भी कर सकते हो कि क्या जो हमें मिला है x बराबर -5 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो क्या अभी मैंने डिफिनेशन दिया है कि बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पे बहुपद शून्य हो जाता है। तो अभी आपको मिला है कि जब आप x प्लस 5 बराबर शून्य किए हो तो आपको बहुपद के शून्यक मिल गए हैं -5। अब ये शून्यक है कि नहीं, क्या करना है आपको, इसमें रख देना है। तो जब हम x प्लस 5 में x बराबर -5 रखेंगे, देखिए क्या किया यहाँ पे -5 प्लस 5 बराबर शून्य। तो देखिए जब बहुपद के शून्य को, बहुपद का शून्य मिला है -5, ऐसे ही बहुपद के शून्य को उस बहुपद में रखने पे शून्य आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर -5 क्या हो गया, बहुपद का शून्य हो गया। क्योंकि मैंने अभी भी बताया है कि बहुपद के शून्य x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब बहुपद के शून्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हैं। उसके बाद हमें आसानी से क्या होता है, बहुपद के शून्य मिल जाते हैं। क्या हो गया, तो जब भी बहुपद के शून्य का आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको निकाल भी सकते हो, और उसके बाद वो क्या वो हमारा सही है कि नहीं सही है, उसको आसानी से उसी मान को उसी बहुपद में आप रख दोगे तो बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उससे चेक हो जाएगा कि जो हम मान निकाले हैं क्या वो सही है कि नहीं। क्योंकि जब भी आप मान निकालोगे, जब भी बहुपद में आप शून्य निकालोगे तो क्या करोगे, बहुपद के शून्य के बराबर लिखोगे, आप शून्य उससे हमें बहुपद के शून्य मिलेंगे, और वही शून्य है जब उस बहुपद में रखोगे तो बहुपद का जो मान है क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर आना चाहिए। बहुपद का मान अगर शून्य के बराबर आता है, उस बहुपद को देखिए x के उस मान को बहुपद में रखने पर और बहुपद का मान शून्य के बराबर आता है तो उसे क्या कहेंगे, हम उस मान को बहुपद के शून्य कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। कुछ प्रश्नावली इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, देख लीजिए। दिया है इस प्रश्नावली को इसलिए आप कर चुके हो, फिर से हम रिपीट भी कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से उसके जो टर्म होते हैं आसानी से आपको उसको याद हो जाए, उसके जो कंसेप्ट हैं आपको पता चल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। दिया है आपका बहुपद दिया है, देखिए दिया है px बराबर 3x + 1, दिया है आपका x बराबर -1/3। पहला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से देखिए कि px बराबर, px क्या है, देखिए px क्या है, बहुपद है। आप px बराबर क्या है आपका 3x + 1। आप जानते हो बहुपद क्या होता है, x में ही फलन होता है। पर बहुपद जो होता है वो x में ही फलन होता है, इसलिए उसे px, gx, hx से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बहुपद 3x + 1 को हम px से प्रदर्शित कर रहे हैं। और दिया है बहुपद px बराबर 3x + 1, तो बहुपद क्या है आपका यह है। अब पूछा है कि क्या x बराबर -1/3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि x बराबर -1/3 क्या इस बहुपद का शून्यक है। तो चलिए पता करें, क्या करेंगे, x बराबर -1/3 इस बहुपद में x के जगह रखेंगे। अगर यह बहुपद शून्य हो गया तो x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक होगा। चलिए x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x + 1 में रखने पर
चलिए रखिए, क्या हो गया यहाँ पे रखेंगे p माइनस जहां जहां x है वहां लिख देंगे 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। क्या हो गया यहाँ पर देखिए माइनस 3/3 प्लस 1 क्या हो गया आपका -1 प्लस 1 बराबर 0। देखिए जब हम इस बहुपद में x बराबर -1/3 रखे तो बहुपद क्या हो गया आपका, बहुपद ये शून्य हो गया, ये बहुपद शून्य हो गया तो x बराबर -1/3 क्या हो गया, तो x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्य होगा। आप कहेंगे कि चूंकि x बराबर -1/3 बहुपद पीएस में रखते हैं तो बहुपद पीएस क्या हो जाता है, बहुपद पीएस शून्य हो जाता है, अतः x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्य होगा। चलिए ये प्रश्न अगला सवाल देखिए, दिया है सत्यापित कीजिए कि px बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल है जिसमें दिया है px बराबर 5x माइनस पाई। आपको सिद्ध करना है कि x बराबर x बराबर 4/5 दिया है कि आपको सिद्ध करना कि x बराबर 4/5 क्या इस बहुपद के शून्य हैं। चलिए क्या करेंगे कि बहुपद में क्या होगा, देखिए x बराबर 4/5 इस बहुपद में x के जगह पे रख दोगे तो अगर बहुपद शून्य हो जाए तो कहोगे कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य है। चलिए चेक कीजिए, क्या करते हैं, लिखेंगे बहुपद px में x बराबर 4/5 रखने पर चलिए रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब रखेंगे p 4/5 देखिए क्या हो रहा है, x बराबर 4/5 में क्या हो रहा है आपका 5, जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, बचा क्या आपका 4 माइनस पाई। तो क्या आप खुद बता सकते हैं कि क्या x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य है, तो देखिए आप खुद बता देंगे नहीं सर x बराबर 4/5 पे यह x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कहोगे जब हम x बराबर 4/5 इस बहुपद में रखते हैं तो ये जो बहुपद है शून्य नहीं होता है, क्या होता है 4 माइनस पाई आता है, यह शून्य नहीं होता है। देखिए क्या समान शून्य आना चाहिए था बहुपद के शून्य के लिए, जब हम x को उस बहुपद में रखते हैं तो हमें शून्य आना चाहिए, तो जो x होता है x का जो मान होता है तब हम कहते हैं इसको शून्य है। लेकिन यहाँ पे जब x बराबर 4/5 आप रखे हो तो इस बहुपद में शून्य नहीं आया है, क्या आया है 4 माइनस पाई आया है, अतः x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह है क्वेश्चन है आपका px बराबर lx प्लस m। आप पूछ रहा है कि क्या x बराबर -m/l, m/l आपका यह l है। देखिए दिया है px बराबर lx प्लस m, दिया है x बराबर -m/l। क्या x बराबर m/l जो दिया है सत्यापित कीजिए, x बराबर -m/l क्या इस बहुपद का शून्य है। क्या होगा अगर इस x बराबर -m/l को इस बहुपद में रख देते हैं s के जगह पे, और
एक्स की जगह पर रखने पर अगर पी एक्स जो है आपका वो शून्य हो जाता है, बहुपद शून्य हो जाता है, तो क्या होगा, एक्स बराबर माइनस एम बटे एल क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। चलिए चेक कीजिए, तो एक्स बराबर माइनस एम बटे एल, सॉरी एम बटे एल बहुपद पी एक्स में रखने पर चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आप रखोगे तो P माइनस एक्स की जगह पे एम बाई एल क्या हो गया आपका, देखिए एल एक्स जहाँ पे है क्या रखना है आपको, माइनस एम बाई एल, देख लीजिए। और उसके बाद बचा आपका प्लस एम, तो बचा आपका यह माइनस एल एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल आउट हो गया आपका माइनस एम प्लस एम, क्या हो गया आपका, ये शून्य आ गया। एक्स के इस पर्टिकुलर वैल्यू पे बहुपद क्या हो गया, शून्य हो गया, तो कहोगे अतः एक्स बराबर माइनस एम बटे एल क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो इस बहुपद का शून्यक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुपद मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बहुपद के शून्यक एक्स के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो एक्स के उस पर्टिकुलर वैल्यू को जिसको क्या कहते हैं, बहुपद के शून्य कहते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसे आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, लिखिए सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका जो मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, पहला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन है। अब बिंदु दिया है एक्स बराबर एक और दिया है एक्स बराबर एक पे आपको चेक करना है, सॉरी एक्स बराबर माइनस एक पे चेक करना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा है आपका पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है आपको एक्स बराबर जीरो पे। एक्स बराबर जीरो देखना क्या, एक्स बराबर जीरो आपको देखना है यहाँ पे क्या एक्स बराबर माइनस एक इस बहुपद का शून्यक है, यहाँ देखना है आपको कि क्या एक्स बराबर जीरो इस बहुपद का शून्यक है। और आपको थर्ड में और देखना है आपको कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस वन, 3x स्क्वायर माइनस वन आपको चेक करना है x बराबर माइनस वन अपान अंडर रूट तीन पे आपको चेक करना है क्या x बराबर माइनस वन अपान अंडर रूट तीन पे तीन इस बहुपद का शून्यक है, इस पे चेक करना है आपको। और आपको आपका चौथा सवाल है पी एक्स बराबर 2x प्लस वन, एक्स बराबर दो। देखिए मैं समझा रहा हूं इसको। देखिए आपको दिया है कि क्या x क्या p जो x बराबर माइनस वन इस बहुपद का शून्यक है, ये दिया है, यह दिया है क्या x बराबर जीरो इस बहुपद का शून्यक है, यहाँ दिया है कि आपको सत्यापित करना सिद्ध करना है, यहाँ पे दिया है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस वन
क्या x बराबर -1/√3 क्या इस बहुपद का शून्यक है? और इसमें पता लगाना है आपको क्या x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। तो क्या करोगे, क्या कर तो इस सवाल दे दिया क्या है, अब करना क्या है कि जहां जहां इस बहुपद में जहां जहां आपका x है बहुपद में वहां वहां जो ये वैल्यू दी गई है x बराबर -1 यहाँ x बराबर 0 या x बराबर -1/√3 या x बराबर 2 वहां वहां क्या करना है आपको वहां वहां ये मान रख देना है। अगर ये मान रखने से यह बहुपद आपका शून्य आ जाता है तो यह x बराबर -1 इस बहुपद का शून्य होगा, यह शून्य होगा। अगर इस बहुपद में x बराबर 0 रखने पर ये बहुपद शून्य हो जाता है तो x बराबर 0 इस बहुपद का शून्य होगा। और x बराबर -1/√3 रखने पर यह बहुपद शून्य हो जाता है। देखिए जो ये पर्टिकुलर वैल्यू दी गई है इसका, ये क्या होगा, इसका शून्य होगा। वही हाल यहाँ भी करना है आपको कि px बराबर दिया है 2x + 1 और x बराबर 1/2 इस बहुपद में रख देते हैं, यह बहुपद शून्य हो जाता है तो कहेंगे x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। ये सवाल आपका हो गया। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, अब ज्ञात करना बहुपद दिया है, बहुपद क्वेश्चन है बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो मैंने बताया है कि जब बहुपद दिया हो, अब बहुपद का शून्य पूछे तो क्या करना है आपको, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देना है। क्या करना है, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देना है। यह करने से भी क्या होता है, बहुपद के शून्य के ज्ञात हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है px बराबर x + 5। अब दे दिया है कि px बराबर x + 5 है, तो इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं है तो, लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि जब ऐसा दे कि एक बहुपद दे दे, आप पूछ दे इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले इस बहुपद को क्या करना है, शून्य के बराबर लिख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे बहुपद का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसे px बराबर 0 को हल करना। देखिए जब भी आपको बहुपद को शून्य पूछेगा तब लिखोगे, करना क्या है कि इस बहुपद को शून्य के बराबर आपको रख देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे बहुपद का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसे px बराबर 0 को हल करना, या px समीकरण यानी लिखोगे एक सब गया समीकरण px बराबर 0 को हल करना। चलिए क्या करेंगे, px बराबर 0 जिस इंप्लाइज करेगा x + 5 बराबर 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर -5। ये क्या हो गया, इस बहुपद का शून्य हो गया। तो ये यहाँ पे कि मैंने अभी भी बताया कि यहाँ पे बहुपद का शून्य ज्ञात करना था, तो
क्या करते हैं, जब भी बहुपद का शून्य पूछे आपको, उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देना है। आप लिखना है बहुपद का शून्य, लेकिन आपको लिखना कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना वैसे ही है जैसे समीकरण px बराबर 0 को हल करना। तो उसके बाद आप px बराबर 0 रखोगे, यहाँ पे px क्या है, क्या आपका 105 है, आप 75 कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। यही x बराबर -5 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य हो जाएगा। और आप चेक करना चाहते हो कि क्या x बराबर -5 इस बहुपद का शून्य है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, क्या करोगे, यही मान इसमें उठाकर इस बहुपद में रख दोगे तो क्या होगा, देखिए -5 + 5 क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। ये प्रमाणित होता है x बराबर -5 ही इस बहुपद का शून्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लगा रहा हूं कि px बराबर cx + d। ठीक है, पूछा है px बराबर cx + d दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप पूछ रहा है कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। करना क्या है, सेम प्रोसेस वही करना है आपको, सेम वही तरीका है कि क्या करना है आपको, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख देना है। चलिए रखिए इसको, जब इसको रखेंगे तो लिखेंगे क्या कि बराबर cx + d का शून्यक ज्ञात करना वैसा ही है जैसे कि समीकरण px बराबर 0 को हल करना। मतलब कुल मिला के आप सीधे नहीं लिखना चाहते तो भी कि नहीं लिख सकते हो, सीधे आप क्या करो, इसे बहुपद को शून्य के बराबर लिख दो। क्या होगा यहाँ पे, जब इसको हम शून्य के बराबर लिखेंगे तो cx + d बराबर 0, तो cx बराबर क्या हो जाएगा आपका -d। अब यहाँ देखिए cx बराबर -d, तो x बराबर क्या हो गया आपका -d/c। तो -d/c क्या हो गया, x बराबर -d/c इस बहुपद का शून्य हो गया। तो अब क्या करोगे इसको, और आप चेक करना चाहते हो कि क्या x बराबर -d/c d/c इस बहुपद का शून्य है कि नहीं। क्या करोगे, इस बहुपद में जहां x के जगह पे -d/c रख दोगे तो c देखिए मैं अगर इसको रखता हूं क्या हो जाएगा, यहाँ पे c -d/c + d क्या होगा, c से c कैंसिल हो गया और -d से -d कैंसिल हो गया। क्या हो गया आपका, ये 0। तो इसे x बराबर -d/c रखने से ये बहुपद क्या हो गया, बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो अतः ये प्रमाणित होता है कि x बराबर -d/c इस बहुपद का शून्यक है। तो देखिए बच्चे, तो मैं कुछ आपको कुछ क्वेश्चन भी देना है, कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिसे आप घर पे हल कीजिएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि बहुपद के शून्य, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको घर के लिए कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है आपका, दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दिया के पहला सवाल है px बराबर x - 5। दूसरा क्वेश्चन है आपका px बराबर 2x + 5, प्लस है देखिएगा बीच में। तीसरा सवाल है आपका px, तीसरा सवाल है px
बराबर बराबर 3x माइनस 2। और चौथा सवाल है आपका है px बराबर 3x। और पांचवा सवाल है आपका px बराबर ax, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0। एक 5 सवाल है जो आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, आपको घर पे इसे लगाना है। क्या करना है आपको? घर पे इसको हल करना है। पहला सवाल है px बराबर x माइनस 5। दूसरा सवाल है आपका px बराबर 2x प्लस 5। और तीसरा सवाल है आपका px बराबर 3x माइनस 2। और चौथा सवाल है आपका px बराबर 3x। और पांचवा है px बराबर ax, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अब करना क्या है आपको कि इन सवालों को लगाने के लिए क्या करना है आपको? आप सुनने पूछ रहा है, सुनने में करते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। अभी बताया गया है आपको क्या करना है आपको कि दिए गए बहुपद को क्या करना है, शून्य के बराबर लिख देना है। अब आपको आसानी से शून्य ज्ञात हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।